Hello everyone and welcome to our channel. Today we are going to start a very important topic of accounts, that is the basis of accounting, and by its name it is clear that it is a base on which accounting is based. लकी यहाँ पे इस बेसिस पे ही आप क्या करते हो, अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हो. We all know that कि one of the objective of accounts, why we prepare the accounts, why we maintain the accounts, one of the objective of preparing the account, maintaining the account is to find out the amount of the profit or loss of the business at the end of the year. मतलब हर साल जब भी आप बिजनेस करते हो, at the end of every year you want to know that what amount of profit you have earned या what amount of loss you have suffered. The basis of accounting will help you to find out the amount of the profit or loss, and there are two bases of accounting. One is cash base of accounting and second one is accrual base of accounting. So before starting this topic, as I cleared you that there are two bases of accounting, that is a cash basis of accounting and accrual base of accounting. But before starting this topic, I want to clear some points. And the point which I want to make you clear that there are two types of transaction. पहले transactions क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए. Transactions होती है business की dealings. जो भी बिजनेस डीलिंग्स करते हैं, सेल करता है, परचेज करता है, अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरीज पे करता है, जो भी डीलिंग करता है वो बिजनेस एंड द अदर्स जो भी ट्रांजेक्शन्स होती है जिसमें हम कैश की इन्वॉल्वमेंट होती है, समटाइम्स नहीं होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, डीलिंग्स ऑफ द बिजनेस विद द आउटसाइडर्स आर नोन एज अ ट्रांजेक्शन. एंड बिजनेस ट्रांजेक्शन वो होता है जिससे बिजनेस को क्या होता है, प्रॉफिट अर्न होता है. In other words, if I say what is transaction, तो it is a economic activity जिससे क्या होता है, बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है या उसके लाइबिलिटीज या एसेट्स या जो भी कैपिटल है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है. फॉर एग्जांपल आपने सेल किया सामान तो आपके पास कैश आया, तो कैश का बैलेंस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. बट इन योर डेली लाइफ यू ऑब्जर्व दैट कि जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं ज़्यादातर ट्रांजेक्शन उनकी क्या होती है, उधार पे होती है. तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन की दो टाइप्स होती है. एक होती है कैश ट्रांजेक्शन जो कैश बेसिस पे होती है, एंड सेकेंड होती है क्रेडिट ट्रांजेक्शन जो उधार पे चलती होती है. बिजनेस उधार पे भी होता है, बिजनेस कैश पे भी होता है. तो जिस चीज़ के लिए हम कैश पे करते हैं या रिसीव करते हैं दैट इज़ नोन एज अ कैश ट्रांजेक्शन. और जिन ट्रांजेक्शन को हम उधार पे करते हैं यानी इन फ्यूचर वी विल पे फॉर दैट, तो दैट इज़ नोन एज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन. उन्हें हम क्या कहते हैं, क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स कहते हैं. तो इसी बेस पे आज हम दो की बेसिस को समझने वाले हैं. वन इज़ कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड सेकेंड वन इज़ अ एक्रूरल बेस ऑफ अकाउंटिंग. तो जो कैश बेस ऑफ अकाउंटिंग होता है इसके अकॉर्डिंगली accounts will record only those transaction या only those transactions will be recorded. सिर्फ हम उन्हीं transactions को रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, for which cash is received. कैश रिसीव आप किस केस में करते हो, इन केस ऑफ इनकम, ठीक है, जब मैंने सामान बेचा एंड इफ आई एम रिसीविंग द कैश फॉर दैट, तो यहाँ पे इनकम के केस में आप कैश रिसीव करते हो. और फॉर विच कैश इज पेड, और कैश पे किसके लिए करते हो, आप एक्सपेंसेस के लिए पे करते हो. डन. तो यानी इस बेस ऑफ अकाउंटिंग में कोई भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है. नो क्रेडिट ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड. ये आपका सेकंड पॉइंट बन गया. फर्स्ट पॉइंट क्या बना, ओनली दोज ट्रांजेक्शन्स विल बी रिकॉर्डेड जिसके लिए कैश या तो रिसीव किया है या फिर कैश क्या किया है, पे किया है. और कोई भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं की जा रही है. अच्छा, ये भी हो सकता है आपके लिए कि आपने कोई ट्रांजेक्शन की, आपने 1 करोड़ की सेल की है, 1 करोड़ की सेल की है, आपने नहीं रिसीव किया फुल 1 करोड़, आपने 70 लाख ही रिसीव किया है. तो आप क्या कर रहे हो, अपने 70 लाख की इनकम को रिकॉर्ड कर रहे हो, 30 लाख की नहीं रिकॉर्ड करे क्योंकि आपने उसके लिए कैश रिसीव नहीं किया. बट सामान तो आपका बिका है, आपको प्रॉफिट भी उस चीज़ के लिए हुआ है, चाहे लेटर ऑन आपको फ्यूचर में कैश आएगा,
प्रॉफिट तो आपको इस टाइम पे हो चुका है ना, बट जो कैश बेस ऑफ अकाउंटिंग है वो फिर भी उस प्रॉफिट को कंसीडर नहीं करते हैं, एंड दैट इज द रीजन ये आपको ट्रू अमाउंट ऑफ प्रॉफिट या फिर ट्रू पिक्चर ऑफ जो प्रॉफिट या लॉस है ये आपको शो नहीं करता है। क्लियर? कई बार एक्सेस और कई बार कम प्रॉफिट को क्या होता है, आपने इस साल कुछ भी नहीं बेचा, कोविड-19 चल रहा है, कोई सेल नहीं हुई, आपको लास्ट ईयर आपने सेल की थी, अब आपने उसकी अमाउंट को रिसीव कर लिया, तो आप उसको बाय रूल ऑफ कैश बेस ऑफ अकाउंटिंग आप उसे रिकॉर्ड कर रहे हो, बट आपने तो इस साल कोई भी एक्चुअली में इनकम नहीं की है। तो उस सिचुएशन को अगर आप कंसीडर करते हो, तो अगर आपने सामान बेचा नहीं, हाउ यू कैन से दैट कि आपने इस साल के लिए प्रॉफिट अर्न किया है। तो यहाँ पे ये जो कैश बेस ऑफ अकाउंटिंग है आपको ट्रू पिक्चर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस शो नहीं करे। बट वाई वी आर प्रिपेयरिंग दिस अकाउंट, मतलब कि वाई वी आर प्रिपेयरिंग द अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ कैश बेसिस, ये जो है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ये वहाँ पे सुटेबल है जहाँ पे मोस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन्स किस बेसिस पे हो रही है, आर डन ऑन द बेसिस ऑफ कैश। डन? क्लियर? एंड वन मोर थिंग, ये अब कौन से ऐसे बिजनेस है जहाँ पे ज़्यादातर ट्रांजेक्शन कैश के बेसिस पे होती है, तो ये जो प्रोफेशनल केसेस होते हैं लाइक लॉयर्स, डॉक्टर्स, ठीक है, सीएस, यहाँ पे जब हम बात करते हैं प्रोफेशनल केसेस में, सर्विसेज के केस में, बिकॉज आपको कभी भी सर्विस विदाउट गेटिंग द कैश नहीं जनरेट की जाती है, आप ऑन द स्पॉट डॉक्टर को भी पेमेंट करके आते हैं, लॉयर्स को भी पेमेंट की जाती है, देन दे स्टार्ट वर्किंग फॉर यू, देन दे स्टार्ट प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू यू। तो जब हम यहाँ पे बात करते हैं कि मोस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन इनकी क्योंकि कैश बेसिस पे ही होती है, इसलिए ये जो लॉयर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, सीएज होते हैं, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, दे मेंटेन देयर कैश बेस ऑफ अकाउंटिंग। बट वन थिंग, क्योंकि ये आपको एक्चुअल पिक्चर ऑफ अकाउंट्स, मतलब कि एक्चुअल पिक्चर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को नहीं शो करे, इसलिए जो हमारा कंपनीज एक्ट है 2013 में जो बना है, पहले 1956 में था, अब 2013 के एक्ट ने उसे रिप्लेस किया, मॉडिफिकेशन की गई है टू मीट द प्रेजेंट सिनेरियो। तो यहाँ पे जो एक्ट है कंपनीज एक्ट 2013, ये इस कैश बेस ऑफ अकाउंटिंग को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, वो इस मेथड को एप्रोप्रिएट नहीं मानते हैं। कंपनीज एक्ट हमेशा एक्रूरल बेस ऑफ अकाउंटिंग के ही अकाउंट्स को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। नाउ व्हाट इज एक्रूरल बेस ऑफ अकाउंटिंग? अगर कैश बेस ऑफ अकाउंटिंग सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करे और कंपनीज एक्ट ने एक्रूरल बेस को अप्रूव की है बिकॉज इट इज़ शोइंग द ट्रू पिक्चर ऑफ प्रॉफिट और लॉस, तो वन थिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, जो दोनों ट्रांजेक्शन है, कैश ट्रांजेक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स, ये दोनों ट्रांजेक्शन्स को क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। जबकि कैश बेस ऑफ अकाउंटिंग क्या कर रहा था, सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा था, आपकी कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन जो एक्रूरल बेस ऑफ अकाउंटिंग है वो कौन सी ट्रांजेक्शन्स को शो कर रहा है आपकी, दैट इज कैश एंड क्रेडिट बोथ। दैट मीन्स ऐसा होता है ना, कई बार आप अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरीज नहीं पे करते हो, खुद की कुछ एक्सपेंसेस को आप ड्यू कर देते हो, ड्यू मतलब आप उसे लेटर ऑन फ्यूचर में पे करोगे, तो कुछ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे भी होते हैं प्री पेड जो आपने एडवांस में नेक्स्ट ईयर के लिए पे कर दिए, दैट इज नॉट बिलोंगिंग टू दिस ईयर। तो ये जो होता है एक्रूरल बेस ऑफ अकाउंटिंग, वो आउटस्टैंडिंग, प्री पेड, प्री रिसीव्ड, या फिर हम बात करते हैं एक्रूड। एक्रूड क्या होता है, जैसे एक्सपेंसेस के लिए वर्ड आउटस्टैंडिंग यूज़ किया जाता है। आउटस्टैंडिंग मतलब ये वो नहीं आउटस्टैंडिंग की जो सबसे बेस्ट जैसे आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट हम सुनते थे 10th तक, ये वो नहीं है। यहाँ पे आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है, जो ड्यू हो चुके, मतलब जैसे अगर मैं बात करती हूँ, आपका एक एम्प्लॉय है, वो मार्च के महीने में आपके पास काम कर चुका है, आपने उसे सैलरी अभी तक नहीं दी, तो खर्चा हो चुका है, आपको सैलरी देनी पड़ेगी। ड्यू हो चुकी है सैलरी, बकाया हो चुकी है, बन चुकी है, बट अभी तक आपने पे नहीं की है, तो यानी जो ड्यू हो जाए बट नॉट पेड इन केस ऑफ एक्सपेंस, तो उसे हम क्या कहते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहते हैं। बट उसी चीज़ को इनकम के केस में एक्रूड वर्ड बोला जाता है। एक्रूड इनकम,
यानी ऐसी इनकम जो हो चुकी है बट रिसीव नहीं की है उसे हम क्या कहते हैं, एक्रूड इनकम कहते हैं। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं एक्रूरल बेस ऑफ अकाउंटिंग ने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, प्री रिसीव्ड इनकम, इन सब के एडजस्टमेंट को शो करना है। ये हम लेटर ऑन जब हम अपने फाइनल अकाउंट्स के चैप्टर में जाएंगे, लास्ट में होते हैं, तब हम ये सारा करते हैं। यानी जो इस साल का खर्चा है, सपोज करो 20,000 सैलरी बनती थी, आपने 17,000 पे कर दी, 3,000 पे नहीं की, तो कैश बेस ऑफ अकाउंटिंग क्या करेगा, सिर्फ 17,000 को कंसीडर करेगा, लेकिन एक्रूरल क्या करेगा, पूरी 20,000 को करेगा, चाहे पे की चाहे नहीं की। एक्रूरल बेस ऑफ अकाउंटिंग क्या करता है, उसे रिकॉर्ड करता है, चाहे वो कैश में है चाहे वो कैश में नहीं है। एंड दैट इज अ रीजन ये क्या करता है, ट्रू पिक्चर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को क्या करता है, शो करता है। डन, आ गया समझ। एंड दैट इज अ रीजन जो कंपनीज एक्ट 2013 है, कंपनीज एक्ट 2013, उसने भी इस एक्रूरल बेस ऑफ अकाउंटिंग को क्या किया हुआ है, अप्रूव किया हुआ है, कंसीडर किया हुआ है कि दिस मेथड इज या दिस बेस इज मोर अप्रोप्रिएट। डन, क्लियर है। और यहाँ पे ये हर उस बिजनेस के लिए सुटेबल है, इट इज सुटेबल फॉर ऑल द टाइप्स ऑफ बिजनेस जो प्रॉफिट को क्या करना चाहते हैं, कैलकुलेट करना चाहते हैं, ट्रू एंड फेयर पिक्चर अपने प्रॉफिट की कैलकुलेट करना चाहते हैं, ये उनके लिए क्या है, बेनिफिशियल है। डन, तो हमने क्या समझा, कैश बेस और एक्रूरल बेस में डिफरेंस। पहले तो इसने सिर्फ कैश बेस ऑफ अकाउंटिंग ने सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन को शो किए, लेकिन एक्रूरल बेस ऑफ अकाउंटिंग ने कैश एंड एक्रूरल मतलब कि जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, सॉरी एक्रूरल वर्ड लिखा गया, क्रेडिट ट्रांजेक्शन दोनों को क्या किया है, कंसीडर किया। जो कैश बेस ऑफ अकाउंटिंग है उसने ओनली एंड ओनली कैश ट्रांजेक्शन को लिया है, लेकिन एक्रूरल बेस ने कैश एंड क्रेडिट दोनों ट्रांजेक्शन को लिया है। इसने ऐसी कोई भी एडजस्टमेंट शो नहीं की जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, तो इनके लिए जो, या फिर प्री रिसीव्ड इनकम, इनके लिए कोई भी एडजस्टमेंट इसने शो नहीं करनी, क्योंकि ये मतलब कि कोई भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन या कोई भी मतलब हम बात करते हैं कि जो एडवांस में पे कर दिया, अगर पे इस साल किया वो माइनस कर देंगे, लेकिन वो एडजस्टमेंट शो नहीं करता है कि इस साल का हमने लेना है। ये चाहे वो फ्यूचर से बिलोंग करी है चीज़, चाहे वो पास्ट से बिलोंग करी है, वो इस साल रिकॉर्ड करेगा। लेकिन ये क्या करता है, एडजस्टमेंट शो करता है, ये सिर्फ करेंट ईयर जो चल रहा है उसको लेते हैं। अगर कुछ फ्यूचर की चीज़ है ये उसे डिडक्ट कर देते हैं, कुछ पास्ट की चीज़ है वो उसे डिडक्ट कर देते हैं। यानी ये प्री पेड, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड एंड प्री रिसीव्ड का क्या करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं। एंड बिकॉज जो ट्रू पिक्चर है वो इसमें शो नहीं होती है और एक्रूरल में ट्रू पिक्चर शो होती है। एंड वन मोर थिंग, किस कंपनीज एक्ट ने क्या किया, 2013 ने इसे अप्रूव नहीं किया और इसे क्या कर दिया है, अप्रूव कर दिया। डन, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड।